हर किसी को ये जानना है कि चूक कहाँ हुई, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सुरक्षा में चूक की बात है और इसीलिए जांच तो हो ही जानी चाहिए किसी कीमत पर। लेकिन जांच को लेकर ना बीजेपी खुश हो रही है आपकी कमेटी को देखकर, ना आप लोग जो गृह मंत्रालय की तरफ से कमेटी बनी है उसे लेकर खुश है। क्या आप दोनों इस वक्त राजनीति कर रहे हैं? रूबिका जी, चूक तो प्रधानमंत्री जी की नीयत में है, इसीलिए जो संयोग को प्रयोग बनाकर अपनी विफलता छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मुद्दा है यहाँ पे, मैं कल से जो डिबेट हो रही है, मैं दो चीज बहुत साफ कर रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी है, चन्नी जी ने भी कहा कि आदरणीय पद और उनकी कहीं पे भी सुरक्षा में वो कोई नहीं चला सकता है, जहां पे भी जो लोग भी जिम्मेदार। आज इसीलिए एक सरकार ने एक जांच कमेटी का गठन किया है। आज सबको उसके साथ करके जो लोग उसमें जिम्मेदार होंगे उनको सजा देनी है, उसमें कोई राय हो ही नहीं सकती। मैं देश का नागरिक हूँ, प्रधानमंत्री जी आदरणीय, उनकी सुरक्षा में चूक नहीं हो सकती। पर मुद्दा यहाँ पे दूसरा है। आज जो वीडियो रिलीज हुआ आपने देखा होगा रूबिका जी, कि अगर बीजेपी का झंडा लेके कोई आदमी, जहां पे एसपीजीबी खड़ी है, अगर प्रधानमंत्री की गाड़ी के 50 फुट के अंदर आ सकता है तो वो आप क्या कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री को पंजाब के किसानों के खतरा है? प्रधानमंत्री को भाजपा के कार्यकर्ता से खतरा नहीं है? मुद्दा यहाँ पे जो इसका राजनीतिकरण 2 दिन से 3 दिन से भाजपा करे, और मैं उनकी गलती नहीं मानता हूँ रूबिका जी, उनकी मजबूरी है। जिस पंजाब में उनके मंत्रियों की एंट्री नहीं थी, जिस पंजाब में उनके नेता को कोई सुनने को तैयार नहीं था, जिस पंजाब में 70,000 से सिर्फ 700 चेयर थी, वहां पे उनको एक मुद्दा चाहिए था जिससे वो एटलीस्ट डिस्कशन में तो आए। पर वो भूल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी भूल रही है कि पंजाब है। कभी भी भाजपा की जो नफरत वाली राजनीति है, पंजाब ने कभी उसको समर्थन नहीं किया, और जो इन्होंने किया है, पंजाबियत पे हमला किया है, पंजाब माफ नहीं करेगा रूबिका जी। रोहन जी, अब मैं जवाब देना पड़ेगा। रोहन जी, मुझे ये बताइए, ये पंजाबियत पर कैसे हमला है? किस तरीके से ये पंजाबियत पर हमला है? देखिए, अगर मैं बताऊं, जवाब देता हूं, अच्छा सवाल है। देखिए रूबिका जी, जिस प्रकार से किसान, मैं चूक में कहीं पे भी ये नहीं मानता हूं कि चूक नहीं हुई, चूक हुई है। किसान वहां पे खड़े थे, जो प्रधानमंत्री के रूट पे थोड़े डिस्टेंस पे, और वहां पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहीं हमला नहीं किया है, कहीं पे उन्होंने वो नहीं किया, किसान बैठे हुए थे। ये कहा जा रहा है कि किसान वहां पे बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री का टारगेट था, इसीलिए किसानों से उनको खतरा, उनकी जान को खतरा कहा गया। कहीं किसी ने कोई हमला नहीं किया, ना कोई पत्थर मारा गया। तो पहली बात, जान को खतरा नहीं था। सुरक्षा की चूक होना और जान को खतरा होना दो अलग चीजें हैं। दूसरा चीज, पहली चीज पर बस, मैं आपके पीछे राहुल गांधी जी की तस्वीर है, वो आपके सबसे अजीज नेताओं में से एक है। मैं जानती हूं कि आप उनको कितना मानते हैं, और इसीलिए मैं उनको उस गाड़ी में कुछ देर के लिए रखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, कि वो उस जगह पर होते और इस तरीके से 20 मिनट तक फंस गए होते, और पंजाब में बीजेपी की सरकार होती, तो आपको लगता है कि उस वक्त राहुल गांधी की जान को खतरा ना होता? और वो भी तब जब आप खुद जानते हैं कि वहां से कितनी दूरी पर है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बॉर्डर। आप जानते हैं कि खालिस्तानी कैसे एक के बाद एक वीडियो जो हैं, आप खुद सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहते हैं रोहन जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ, पीछे जो फोटो है राहुल गांधी की, अगर वो उस गाड़ी में होते तो क्या उनकी जान को खतरा होता कि नहीं? रोहन जी, मैं बताऊं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इनफैक्ट मैं बोलने वाला था, मेरे मन की बात आपने कह दी। राहुल जी तब 2017 में गुजरात दौरे पे थे, तब इतना बड़ा पत्थर उनकी कांच को, गाड़ी की कांच को तोड़ के उनकी गाड़ी के अंदर गिरा था। तब एक भी बीजेपी वाला ने सुरक्षा की बात नहीं की, उनकी सरकार थी, सब कुछ था। हमने कभी भी उसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया था। आप समझ नहीं रहे हैं, सुरक्षा का मुद्दा था। आप समझ नहीं रहे हैं। मैं राहुल गांधी पर से की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ राहुल, मैं उस कुर्सी पे जो है रखने की कोशिश कर रही हूँ। रोहन जी, आपके लिए राहुल गांधी इस वक्त इम्पोर्टेंट है, और मैं जान गई। मैं कह रही हूँ, हम सब के लिए इम्पोर्टेंट कौन है? देश के प्रधानमंत्री। उस जगह कोई भी होता तो उसकी जान को खतरा था कि नहीं? रोहन जी, मुझे भरोसा है कि आप मुझे समझ देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया कि हमला जब हुआ था तब भी हमने उस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया। यहाँ पे हमला नहीं हुआ है, मैं मान रहा हूँ कि चूक हुई है, और जो आदमी जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। पर उससे ये कह देना कि किसानों से हमको जान खतरा है, नहीं, किसने कहा कि किसानों से जान का खतरा है? रोहन जी, आप सब बोल रहे हैं कि जान का खतरा है। और दूसरा, आज जो तस्वीर आई, रूबिका जी आप सवाल पूछिए कि भाजपा का झंडा लेके 50 फीट के अंदर गाड़ी जो जाती है तो उसमें खतरा नहीं है प्रधानमंत्री की जान को?
क्या भाजपा का झंडा होगा तो लाइसेंस मिल गया उनको? नहीं तो आपको गलत ये चीज़ है। बात नहीं, प्रधानमंत्री हाँ हमारे ये प्रधानमंत्री बात आप नहीं कह सकते रोहन जी, इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि राजीव गांधी के साथ क्या हुआ था ये आप भी जानते, पूरा देश भी जानते हैं। जो महिला पहुंची थी वो जयकारा लगाते हुए हाथ में माला लेकर पहुंची थी और वो विस्फोट हो गया। तो मैं आपकी बात देखिए, वहां भाजपा का कार्यकर्ता हो कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, रोहन जी मैं आपकी बात से 100% यहाँ पर अग्री कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये कहना कि वो राजनीति कर रहे हैं ये कोई नहीं मानेगा। अब एक सेकेंड, ठीक है, मैं वही तो कह रही हूँ कि भाजपा का झंडा लेकर कोई जाए या किसान यूनियन का झंडा लेकर कोई जाए, अगर प्रधानमंत्री के उस काफिले के पास जा रहा है तो बहुत भयंकर सुरक्षा में चूक है, पीरियड। संगीत रागी जवाब दीजिए। कह रहे पंजाबियत को आप बदनाम करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई है, वहां पर कुर्सियां नहीं थी इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये एक पॉलिटिकल स्टंट जो है रचा गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।